गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि, और आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग सा रीडिंग एंड टॉपिक लेकर। सो आज की जो रीडिंग है, जो टॉपिक है, वैसे तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, बट फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। ये है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, ये है आपके ट्रू लव को लेकर, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर को लेकर। हम देखने वाले हैं कि कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, ट्रू लव एंड फ्यूचर स्पाउस। डिटेल रीडिंग रहेगी, सो आई एम श्योर आपको पसंद आने वाली है। ये जो रीडिंग है, पिक अ डेक एंड पिक ग्रुप रीडिंग है। सो डेक्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल से कलर्स हैं और बहुत ही अच्छा इनका प्योर सा ऑरा है, क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने इनको क्लींस किया है। वापस से ये तैयार हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो या आई थिंक आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके एक डेक यहाँ से चूज़ कर लेना चाहिए और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है आपके लिए, जो कि बर्थ डेट्स के आधार पर बनाया गया है। 3 ग्रुप्स हैं, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। 3 ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स में बर्थ डेट्स दिए गए हैं। आप देखिए कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ डेट है, उसी ग्रुप की रीडिंग आपने देखनी है, यानी कि उसी के आगे टाइम स्टैम्प दिया गया है, सीधा अपनी रीडिंग पर आप पहुंच सकते हैं। बट मैं यही कहूँगी कि अगर आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, वो ज़्यादा सटीक होगा, साथ ही साथ ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा भी आता है इस तरीके से रीडिंग्स देखने में। आपको ये भी समझ आता है कि आपकी इंट्यूशन कितनी काम कर रही है, राइट। अगर ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने जो ऑप्शन पिक किया वहाँ से रीडिंग रेजोनेट नहीं करी, तो दूसरा तीसरा देख लो। बट इससे ये क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें जो ईश्वर ने शक्ति दी है, जो पावर्स, जो गिफ्ट्स हमें दिए हैं, हम उनको कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, या फिर हम उनको एनहेंस कर पा रहे हैं, राइट। तो हमें जो गिफ्ट्स मिले हैं, हमें उनको ऐसे ही बेकार नहीं पड़े रहने देना है, हमें बेसिकली उसको पॉलिश करते रहना है ना। बेकार पड़े रहने दोगे तो फिर तो ये एक नुकसान ही हो गया ना। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है इंट्यूशन को लेकर, देन एमेथिस्ट पहनिए, क्लियर कॉर्ड्स पहनिए, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करिए, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। बट इस पर काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वर्क फील्ड में आपको हेल्प करेगा, आपको कैसे आगे बढ़ना है करियर में, आपको पर्सनल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, खुशियाँ कैसे लेकर आनी अपनी लाइफ में, हेल्दी कैसे रहना है, हर जगह आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करती है। आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बाकी फिर आपकी मर्जी। मेरा काम था आपको बताना कि आपकी इंट्यूशन अगर अच्छी है तो कितना आपको फ़ायदा होता है इससे, ओके। ऑलराइट, सो जो लोग इंट्यूशन का यूज़ करके यहाँ से एक डेक पिक कर रहे हैं, टेक योर टाइम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इस पर थोड़ा मेडिटेट करें और आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि किसके साथ आपको आगे बढ़ना है, रीडिंग देखनी है, ओके। ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज, नो इश्यूज़। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा मेल आईडी भी है, एंड काफ़ी सारी डिटेल्स तो डिस्क्रिप्शन में ही दी गई हैं। इफ़ यू वांट टू अटेंड आवर साधना सेशन, जहाँ पर हम साधना करवाते हैं, या फिर मंथली सेशंस जो हमारे चलते हैं 21 दिनों के, उसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। नहीं तो आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हो। आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, कुछ समय के बाद मैं वहाँ पर भी डिटेल्स आपको समझा दूंगी। अच्छा, रीडिंग देखने से पहले एक ऑरा क्लींजिंग थेरेपी होगी, प्लीज़ उसे ज़रूर से ले लें, वो बहुत आपके काम आएगी। उससे आपकी नज़र भी उतरती है, ऑरा क्लींस होता है, मेंटल पीस आपको मिलता है, टॉक्सिसिटी हट जाती है, एंड देन जब आप रीडिंग देखते हैं तो आपको अच्छे से रीडिंग समझ भी आती है, गाइडेंस को आप फॉलो भी कर पाते हो, वो स्ट्रेंथ भी अंदर आ जाती है। सो उसको ज़रूर लीजिएगा। और एक टंग ड्रम का म्यूज़िक है जो कि बहुत ही शांति देता है मन को, उसको भी सुनिएगा, एंड देन आप रीडिंग देखिए, ओके। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा, क्या इंटरेस्टिंग आने वाला है। तैयार हैं आप लोग? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस वाले डेक को या फिर ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। ये जो डेक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत इंटेंस मैसेजेस यहाँ से आते हैं। तो जिन लोगों ने भी इसको चूज़ किया है उनकी रीडिंग बहुत ही क्लियर कट होने वाली है। ओके, सो हम चेक करेंगे। अब मैं पहले नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग खुद सिलेक्ट करें। लेट्स सी कौन इसको चूज़ करेगा। सो बहुत से लोगों का ऐसा हो जाता है, यार ये डार्क ब्लैक कलर का डेक है, इसको नहीं चूज़ करते हैं, बट ये बहुत इंटेंस है। ओके, तो शुरू कर देते हैं हमारी ये रीडिंग। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आएगा आपके लिए। पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा। हो सकता है कि पूरा आपसे रेजोनेट करे, नहीं करे, लेकिन जितना भी करता है उसको लेना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी चेक करने के लिए मैंने 2 डेक्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये वाला। तो दोनों से हम चेक कर लेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, इन योर हार्ट, हाउ इज योर एनर्जी, एंड फिर हम आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ चलते हैं। ग्रुप नंबर 1, कैसी है एनर्जी ग्रुप नंबर 1 की? क्या चल रहा है उनके माइंड में, हार्ट में, व्हाट्स गोइंग ऑन? ग्रुप नंबर 1, किंग ऑफ कप्स। ओके, लॉट्स ऑफ इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस हैं जो आपने अभी अपने मन में दबा के रखे हुए हैं। आप किसी से कुछ शेयर नहीं करते ना अबाउट योर लव लाइफ और अबाउट योर इमेजिनेशंस, फैंटेसीज, कभी शेयर नहीं करते। आई थिंक फ्रेंड्स भी इतने नहीं हैं आपके। उसका रीज़न एक ये है कि जब आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो, किसी से भी रिश्ता आप बनाते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ना चाहते हुए भी काफ़ी बढ़ जाती है सामने वाले से, क्योंकि आप आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा देते हो। जैसे कि अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करोगे तो आप पल पल में उससे पूछोगे क्या चल रहा है, क्या नहीं, खाया पिया या नहीं, मतलब फुल अटेंशन यू वांट, आप देते हो एंड देन यू वांट इट इन बैक। तो वहाँ पे आई थिंक दिक्कत हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई आप ज़्यादा फ्रेंडशिप करते नहीं हो। एंड इस चीज़ का थोड़ा बुरा भी लगता है आपको समटाइम्स, बट देन यू आर लाइक ठीक है, हर्ट होने से बेटर है कि ना ही किसी को रखो। तो बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे ख्याल रहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, मूवमेंट्स को लेकर, जर्नी को लेकर, बट आप किसी से शेयर नहीं करते। एंड आई थिंक आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बड़े ही शांति और सुकून के साथ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आई फील कि आप कहीं ना कहीं पहुंचने ही वाले हैं वहाँ पर जहाँ पर आप जाना चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देख लेते हैं। NC 2 of Wands, मैंने बोला ना, आई थिंक आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप आउटकम का भी वेट कर रहे हैं कि कब तक वो आउटकम मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछें तो आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 of Wands आया है। 2 of Wands का कार्ड सिर्फ तब आता है जब हमने मेहनत करी है और हमें उस मेहनत का फल मिलने ही वाला है। मतलब कि हाउ टू टेल यू, यहाँ पर हार नहीं होती है, यहाँ पर जीत ही होती है अगर 2 of Wands आएगा। ओके, 2 of Pentacles आता है तो फिर हम थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, हो सकता है अच्छा भी आए, हो सकता है बुरा भी आए। लेकिन 2 of Wands जो है वो विक्ट्री की ही बात करता है, बट ये थोड़ा वेटिंग मोड वाला एनर्जी है, कार्ड है। एंड ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि एक वाइफ या हस्बैंड की एनर्जी को दिखाते हैं। तो बहुत जल्द भाई आपकी मीटिंग होने वाली है आपके पार्टनर से, और ज़्यादा आपको अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स दबा के नहीं रखनी पड़ेंगी। बहुत जल्दी आप किसी को एक्सप्रेस कर पाओगे। बहुत कुछ है आपके मन में जो आप किसी को बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो। आई थिंक वो व्यक्ति जिनके साथ में आपकी डेस्टिनी है, आपका फ्यूचर है, वो बहुत ही व्यक्ति फॉर्चुनेट है, क्योंकि बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है जो आपको किसी पर लुटाना है। तो जैसे वो व्यक्ति आपको मिलेगा, आई थिंक आप तो मतलब बरस ही पड़ोगे, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए कि हर वक्त फॉलो करना, केयर करना, प्यार करना, लाइक अ मदर या लाइक अ फादर, एंड फ्रेंड बन जाना, एंड वाइफ या हस्बैंड बन जाना।
तो वो चीज़ है, ये वाला प्यार बहुत रेयर होता है। सो बहुत फॉर्चुनेट हैं वो। एंड आई नो जब मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ आपको तो आप ब्लश कर रहे होंगे बट आई कैन क्लियरली सी कि आप कितने सिंसियर हैं एंड आपका प्यार कितना सेक्रेट है, ये चीज़ दिख रही है। बिकॉज यू आर नॉट अबाउट लाइक फिजिकल अट्रैक्शन एंड ऑल, आपको प्यार करना है, जो हम सच्चा वाला प्यार बोलते हैं। सो वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है एंड डेफिनेटली ये चीज़ होने ही वाली है। सो लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, क्या उनका एटीट्यूड होगा एंड पर्सनालिटी टाइप जो भी है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 1 ओके, ये कार्ड आ गया है आपके लिए। सो लेट्स सी क्या है यहाँ पर, कौन सा कार्ड है। Oh my God ओके, सो इफ़ यू आर अ मेल, क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही होंगे रीडिंग देखने के लिए। सो इफ़ यू आर अ मेल, यहाँ पर ये जो कार्ड निकल कर आया है ये बता रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही ज़्यादा वो एक ऐसी, एंड हाँ अगर आप फीमेल हैं तब भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं आप पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट अबाउट योर पार्टनर, बट हाँ जहाँ पर मुझे एक फेमिनिन एनर्जी दिखेगी तो मैं उस तरीके से बात करूँगी, और मैस्कुलिन दिखेगी तो मैं उस अलग तरीके से बात करूँगी, ठीक है। बट हाँ गुण जो मैं बताऊँगी कि ये गुण है वो दोनों के लिए ही है। ओके, क्लियर ना। ओके, सो आपकी जो पार्टनर है, आपके जो पार्टनर है, ठीक है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। बहुत ही डिफेंडिंग टाइप पर्सनैलिटी है। कोशिश उनकी, जैसे कोई भी सिचुएशन आया जहाँ पर उनको लगता है कि उन पर ब्लेम डाला जाएगा, तो उनको पता है कि उनको खुद को कैसे डिफेंड करना है। रीज़न, लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ फेस किया हुआ है जहाँ पर उनको कई बार ब्लेम किया गया, गलती ना होने पर भी किसी की गलती उन पर डाली गई, उनको फॉर ग्रांटेड लिया गया। तो अभी जब वो आपको मिलेंगे ना तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हैं जहाँ पर उनको पता है कि खुद को डिफेंड कैसे करना है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कभी अगर उनकी गलती है तब भी उनको पता है कि उनको खुद को कैसे डिफेंड करना है। ओके, वो इस टाइप की पर्सनालिटी हैं। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी जब आप उनसे मिलेंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि अगर उनकी गलती है तो भी वो सॉरी नहीं बोलने वाली। ओके, और वो कुछ इस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी कि आपको लगेगा आपकी ही गलती थी। ओके, एंड इफ़ यू आर अ फीमेल तब भी ये चीज़ रहेगी, हो सकता है उतनी ज़्यादा ना रहे लेकिन फिर भी ये चीज़ है। मतलब अपनी गलती नहीं मानना, जल्दी सॉरी नहीं बोलना। ऐसे आपकी आदत होगी कि कोई भी गलती छोटी सी भी हो गई, अनजाने में भी हो गई, देन आप सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने हर्ट कर दिया कि आई एम सो सॉरी, आई वॉन्ट डू इट अगेन, आई एम सो ऐसे करके। बट उनका नेचर ऐसा नहीं है, वो जल्दी सॉरी नहीं बोलेंगे, उस टाइप का उनका नेचर है। और ये इनका नेचर बना है ये जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके साथ उसकी वजह से। जैसे ये कॉलेज में थे या ये यूनिवर्सिटी में थे, अभी तो मुझे लग रहा है कि इनका अच्छा खासा जॉब है या इनका कोई बिजनेस है जो ये करते हैं। बट ये जो एटीट्यूड इनका बना है, ये जो इन्होंने बाउंड्रीज अपने आसपास लगाई हुई हैं, इनके स्कूल या कॉलेज टाइम से है। जब इनको मतलब ये बहुत सीधे थे, ऐसे मान के चलो बहुत सीधे थे। तो स्कूल के जो बच्चे हैं या जो कॉलेज के बच्चे हैं जो इनके साथ इनके क्लासमेट्स थे, उनका क्या होता था कि अरे हम चल रहे हैं, तू बैग उठा के चल पीछे से, या ये लंच टाइम में कुछ खाने के लिए बैठे तो इनकी प्लेट से इनके टिफिन से निकाल लिया और खा लिया, उस टाइप का था माहौल। एंड उसमें इन्होंने बहुत सफ़र किया। देन इन्होंने सीखा कि मुझे किस तरीके से अपने आप को बचाना है। मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी है, प्लस किसी की गलती भी अपने ऊपर नहीं आने देनी है। कोई दूसरा शोर कर रहा है और इनकी डांट पड़ गई, वो तो उससे ये सीखे हैं। तो जब ये आपको मिलेंगे ना तो ये इस मोड में आपको मिलेंगे। और मैंने आपको बता दिया इफ़ यू आर अ मेल तो ये इनका बहुत ज़्यादा रहने वाला है ऐसा नेचर कि गलती होगी तब भी जल्दी सॉरी नहीं बोलेंगे। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल, हाँ तब भी मतलब बोलेंगे बट स्टिल वो ईगो वाली चीज़ रहेगी इनके अंदर, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, अगला देखते हैं क्या है। एंड इसके लिए ना आप दुखी मत होना, परेशान मत होना, क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीज़ है और कई सारे लोगों के अंदर ये चीज़ होती है। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बिकॉज जब आप लोग फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग देखते हो आपको ऐसा रहता है कि मुझे श्री राम मिलने चाहिए या सीता माता मिलनी चाहिए। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो कि आप राम या आप सीता हैं क्या
राइट। सो बस वही है। तो अगर कभी भी रीडिंग में ऐसा कुछ बताओ ना कि ये चीज़, ये कमी थोड़ी सी है, कमी है ना, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ पर्सन, देन थिंक अबाउट यू ना, आप कैसे हो? क्या आप बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ एकदम बैलेंस्ड है आपके अंदर? अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत लगता है। अगर आप अपने आसपास वालों से पूछोगे ना तो वो कई सारी कमियां आप में गिना देंगे। नाउ आई नो कि हमेशा हर कमी ऐसा नहीं है कि होती है, कई बार लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से गलतियां गिनवाते हैं, बट स्टिल मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई परफेक्ट होता है। ये बात आप मानो या फिर नहीं मानो। ओके ओके, सो दूसरा कार्ड देख लेते हैं क्या है। ओके, दी फूल्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। 2 पर्सनैलिटीज हैं इनकी, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जो आपके ट्रू लव हैं, ये 2 पर्सनैलिटीज हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि कैसे। जैसे कि जब ये अच्छे मूड में है और कुछ भी आप दोनों के बीच में बिगड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत प्यार दिखाएंगे, बहुत अपनापन दिखाएंगे एंड आपको ऐसे फील करवाएंगे कि आपके बगैर तो इनका कोई है ही नहीं, यू नो। जैसे मैंने बोला कि ये सॉरी बोलने की इनकी आदत नहीं है, बट इनकी आदत क्या होगी कि अगर इन्होंने आपको नाराज़ किया, अब इनको पता है कि इन्होंने आपको नाराज़ किया, अब इनको इन्हें आपको कन्विंस करना है, तो ये क्या करेंगे, पुराने आप दोनों के अगर वीडियोज़ हैं या फोटोज़ हैं या कुछ भी आपकी कोई रील या कोई स्टोरी कुछ भी इन्होंने देखी थी पहले कभी, जो कि इन्होंने अपने पास रखी हुई थी सेव करके, वो आपको भेज देंगे वापस से, साबित करने के लिए कि आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। होप यू अंडरस्टैंड जो मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की। ओके, तो आपका क्या होगा, गुस्सा उड़नछू हो जाएगा तुरंत। ये सॉरी नहीं बोलेंगे बट ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि गुस्सा छू हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कि अरे इतना पुराना मेरा रील या इतना पुराना जो ऑडियो रिकॉर्डिंग था इन्होंने अभी तक संभाल के रखा है। एंड मान लो जैसे नई नई मुलाकात होती है तब तो कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या कुछ नहीं होगा, तो मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर कोई आपने वीडियो डाला या कोई स्टेटस आपने लगाया और उसका इन्होंने स्क्रीनशॉट रखा है या कुछ भी, तो वो आपको शो कर देंगे, अरे मतलब उस वक्त भी इस बंदी ने या बंदे ने संभाल के रखी थी ये चीज़ मेरी, तो आप पिघल जाओगे। तो ये इनका एक तरीका है, मतलब कि कैसे भी करके ये आपको कन्विंस कर लेंगे और जब आप मान जाओगे तो आपको बहुत प्यार दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर इनका मूड ठीक नहीं है और अगर आपसे कोई ज़्यादा बड़ी अनबन हो गई, फिर इनका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो वाला रियल बंदा था या बंदी थी या ये वाली रियल बंदी है, यू नो, मतलब सच्चा कौन है। जब अनबन हो जाएगी या इनको कुछ बताना नहीं है या शेयर नहीं करना है, तो ये ऐसे शो करेंगे कि मतलब क्यों पूछ रही हो, क्या है, यू नो, अनजान के जैसे। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको हर्ट भी कर सकती है, लेकिन ये ना अगेन इनका तरीका है खुद को डिफेंड करने का, या अगर इनको कुछ भी छिपाना है या बचाना है तो बचाने का छिपाने का ये तरीका है, इनका ये तरीका है, मतलब एकदम से अनजान बन जाना, क्या किस बारे में क्या हुआ ऐसा। और नहीं तो बहुत प्यार दिखाएंगे, वीडियो शेयर कर देंगे और जो भी स्टेटस है स्टोरीज है वो शेयर कर देंगे, नहीं तो एकदम से पलट जाएंगे। तो कई बार ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली है क्या, मतलब ये मुझे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बाकी यू नो बेटर, और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें हैं इनके अंदर। तो एक ये साइड है और एक ये साइड है। कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार कि जैसे छोटी छोटी हरकतें करना, ऐसे इनको कहीं से भी चॉकलेट मिल गई या कुछ भी खाने पीने का सामान मिल गया तो थोड़ा अपने पास रखा और थोड़ा आपको ला के दिया, यू नो, तो वो फीलिंग बड़ी अच्छी होती है, राइट। या जैसे आप लोग कहीं पर लंच करने गए तो आपकी पसंद की चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं और जब मूड ऑफ है या बात नहीं करनी है, अचानक से इनको लग रहा है कि इनको स्पेस चाहिए, बात नहीं कर रहे, पूछ नहीं रहे, कुछ नहीं, तो इस चीज़ से हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा यू नो फ्रस्ट्रेट हो जाओ। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बट केयरिंग है वो, एक्चुअली प्यार उनको है आपसे, एंड ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। बाकी देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल कर आता है। एंड यू सी किंग ऑफ कप्स है, बेसिकली आपका भी किंग ऑफ कप्स आया था और इनका भी आया है। सो प्यार बहुत होगा आपसे, बहुत सारी इमोशंस हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना, इसमें ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब टाइम टू टाइम कभी एक्सप्रेस करेंगे। और थोड़ा ना वो भी नेचर है छेड़खानी करने का, जैसे अगर आपका बर्थडे आया ना तो लास्ट में आपको विश करेंगे,
इसलिए नहीं कि याद नहीं है, जबकि याद इनको एक दिन पहले से है कि कल इसका बर्थडे है, लेकिन विश नहीं करेंगे चिढ़ाने की वजह से। जब सारे लोग विश कर देंगे ना, तब अरे बर्थडे है आज तेरा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो गुस्सा आता है ना, तो उनको वो गुस्सा देखने में मजा आएगा। दैट इज वाई, मतलब वो ऐसी हरकतें करेंगे, तो उनका प्यार करने का अंदाज अलग है। दूसरा, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, एंड आप समझ सकते हो क्योंकि आपके लिए भी किंग ऑफ कप्स आया था, राइट? सो यू नो कि क्यों हम इंट्रोवर्ट होते हैं और किस तरीके से हम अपने इमोशंस अंदर रखते हैं, या किसी से प्यार कितना है। ऐसे आपके लिए जो कार्ड्स आए, मैंने आपको क्लियरली बताया कि जब ये आपको मिलेंगे तो आप खुलकर प्यार करने वाले हो। जितना आपने दबा के रखा था सब आप निकालोगे उनके लिए भी सेम कार्ड आया है, तो सीधी सी बात है वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे, लेकिन नेचर है ऐसा, डिफेंडिंग टाइप, एंड क्योंकि हर्ट हुए हैं लाइफ में, दैट इज़ वाई। अब जब आप इनको मिलोगे तो आप इनको हील कर देना। अगर इस चीज़ में आप अच्छे हो कहीं पर, वो आपको हील करेंगे। यही तो होता है, हम पार्टनर चाहते क्यों हैं? इसीलिए तो चाहते हैं। तो बहुत लविंग, बहुत ही केयरिंग है, एनिमल्स से बहुत लगाव होगा इनको, और हो सकता है कि इनके घर पर आप कैट्स देखो। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पाल कर रखा होगा, बट आई थिंक इनका जहाँ घर है वो कोई एक सोसाइटी टाइप है, और वहाँ पर कैट्स आती जाती रहेंगी, तो ये रोकते नहीं हैं अगर वो आ जा रही हैं, कुछ ऐसा है। और फिर उनको खाना वाना भी डाल दिया, तो वो पल गई हैं, मतलब पाला नहीं है वो पल गई हैं, तो वो आती जाती रहती हैं। ऐसा नहीं कि घर पर ही रहती हैं, वो बाहर भी निकल जाती हैं और फिर आ जाती हैं। कुछ इस टाइप से मुझे दिख रहा है इनके लिए। सो ये आपको देखने को मिलेगा, तो कैट्स से काफ़ी लगाव होगा। एंड अगर ये आपसे मान लीजिए व्हाट्सएप पर बात करते हैं ना, तो वो आते हैं ना, पीचू, गोमा, गोमू, समथिंग, राइट, डूडू, बूबू, तो वो उनके स्टिकर्स वगैरह भेजना। एंड जैसे इफ़ यू आर अ फीमेल, ओके, तो ये हो सकता है आपको क्या कर रही है ऐसे करके नहीं बोलेंगे, क्या कर रहा है बता, ऐसे करके आपसे बात करेंगे। तो ये हो सकता है, ठीक है। मैं जो भी चैनल कर रही हूँ मैं आपको बताती जा रही हूँ, ऐसा इनका नेचर है, उस टाइप का नेचर है। देन वी हैव ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज़्यादा ना पढ़ने में शौक रखने वाले, नॉलेज इकट्ठी करने वालों में से ये हैं। मतलब आप देखोगे, एक तो इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, एंड कोई अदर लैंग्वेज भी हो सकती है जो इनको आती होगी। उसके अलावा बहुत पढ़ने का शौक है, मोटी मोटी बुक्स आप देखोगे। एंड आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत ज़्यादा ये जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप इनसे मिलोगे ना तो ये आपको बताएंगे कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं चीज़ें, या एक दूसरी दुनिया भी है, या एक दूसरा यूनिवर्स भी है, इस तरीके की बातें करना जो रहस्यमयी है। नाउ आई फील कि इनका जो बर्थ डेट है वो 7 से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। मूलांक या भाग्यांक 7 है, या जो भी नंबर्स हैं, जैसे 25 हो गया, ओके, 16 हो गया, ये नंबर्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड। या तो इन डेट्स में आप मिलोगे, या फिर 25 हो सकता है इनकी एज हो, या फिर इनका बर्थ डेट हो। मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि 7 से इनका कोई तो कनेक्शन रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही मिस्टीरियस टाइप है। वो सारी चीज़ें जानना जो दिख नहीं रही हैं, और उस पर रिसर्च करना और उसको ट्राई करना। जैसे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स हैं। मेरे पास एक बुक है सुपरनैचुरल करके, तो उसमें काफ़ी सारे उन्होंने इमेजेस एंड उन्होंने काफ़ी बहुत कुछ है, आप खुद रीड कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे बताना, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो उसमें काफ़ी कुछ है कि इस तरीके से आप ट्रायंगल बनाइए, एंड इस तरीके से अपनी विशेज़ लिखिए, एंड देन आपकी विशेज़ पूरी होती हैं। तो उस तरीके की बुक्स पढ़ना, उसके बारे में जानना और वो सब कुछ ट्राई करना, ये बहुत करेंगे। बच्चों से अच्छा बहुत ज़्यादा मैं घुलता मिलता इनको नहीं देख रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि नफरत है, बट शायद उनको बच्चों के साथ खेलना नहीं आता, ऐसा है। ओके, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि इफ़ यू आर अ फीमेल, तब मैं आपको बोल रही हूँ कि इनके बाल कम हो सिर पर। एंड रीज़न ये है कि ये जिम बहुत करते होंगे, बहुत ज़्यादा जिम करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा जिम करते हैं तो बालों का हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि स्वेट वगैरह आता है ना, तो बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। सो आई फील इनको बहुत ज़्यादा अपने बालों से कोई वो अटैचमेंट नहीं है, राइट। तो बाल हो सकते हैं थोड़े से इनके कम हों, बट कर्ली होंगे, एंड थोड़े से गोल्डन टाइप दिख रहे हैं, और बहुत ही ये फेयर दिख रहे हैं मुझे, कोई फॉरेनर से लगेंगे। ये छोटी छोटी आईज हैं, और लिप्स भी इनके पतले से हैं, नोज़ जो इनकी फूली फूली सी, मतलब छोटू सी है। एंड
अपनी माँ के जैसे ये दिखेंगे, ऐसे आप समझ सकते हो, थोड़ा हिंट आपको मिल जाएगा कि मम्मा पापा में से माँ की तरफ कहीं ना कहीं इनकी झलक जाएगी। 5'10", 5'11" टाइप कुछ हाइट एंड वेरी वेरी स्मार्ट एंड खाने में बहुत चूजी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जिससे कि मैं अट्रैक्टिव दिखूं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। दिस पर्सन इज वेरी क्रिएटिव, वेल्दी, सेल्फ मेड टाइप मुझे दिख रहा है ये पर्सन, मतलब बहुत अट्रैक्टिव, कोई भी लड़की देखेगी तो फिसल जाएगी उस टाइप के ये हैं, वेरी स्मार्ट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, द सन का भी यहाँ पर कार्ड आ गया, और जो मैं आपको बोल ही रही थी, एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी वो ये कि हो सकता है कि शुरू में जब ये आपको मिले तो ये जॉब करते हों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजीनियर हो सकते हैं, और अगर ये जॉब नहीं करते हैं तो इनका अपना बिजनेस होगा जो कि हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट, पता नहीं, जैसे व्हीकल्स का कुछ है, शोरूम, कार वगैरह का बहुत शौक है इनको, तो उससे जुड़ा कुछ हो सकता है, या नहीं तो इनकी प्लानिंग होगी कि कल को हम एक बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। अच्छा, सन का कार्ड बताता है कि उनको क्लैरिटी चाहिए होगी लाइफ में, उनको कोई भी चीज़ अगर छिपी है उनको पसंद नहीं आएगा, प्लस डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, लॉजिकली काम करने वाला ये व्यक्ति है या ये लड़की है, लॉजिक पर आगे बढ़ने वाली, इमोशनल होकर कोई चीज़, ऐसा नहीं इमोशनल नहीं है, बहुत इमोशनल है, लेकिन अगर आप कुछ कहोगे या कोई भी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर ये लॉजिक ढूंढेंगे, इसका क्या लॉजिक है, तो इमोशनल भी है, लॉजिकल भी है, बड़ा अच्छा सा बैलेंस है। जो आपके फ्यूचर स्पाउस, जो आपकी ट्रू लव है, वो स्माइल बड़ी प्यारी है, एंड ब्लैक कलर के जो ड्रेसेस हैं वो इनके फेवरेट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इफ़ यू आर अ फीमेल, लेट मी टेल यू, इनकी फीमेल फ्रेंड्स काफ़ी होंगी, सो आपको लेकिन जेलस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लॉयल हैं, आपको प्यार करेंगे तो आपको ही प्यार करेंगे, बट हाँ, फीमेल्स काफ़ी, एंड इफ़ यू आर अ मेल देन यू अंडरस्टैंड, जो मैं बताने की कोशिश करी हूँ, अपोजिट जेंडर के काफ़ी सारे इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट वो लॉयल होंगे आपके लिए। जजमेंट, एंड वी हैव यहाँ पर सामने ही निकाल देती हूँ कार्ड, वी हैव हाई प्रिस्टेस, वेरी इंट्यूटिव, वेरी साइकिक, इस व्यक्ति की गट फीलिंग कुछ बोलेगी तो वो होगा ही, मतलब कुछ होने वाला है तभी इसकी गट फीलिंग बोलेगी कि हाँ समथिंग इज गोइंग टू हैपन दिस वे, ओके। सो बहुत ही इंट्यूटिव एंड बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति है, डिग्री हैं इसके, कोई एक डिग्री नहीं है, कई सारी डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट, डिप्लोमाज, अवार्ड्स दिखेंगे इसकी अलमारी में इस व्यक्ति के, ठीक है, ऐसा ही व्यक्ति है। ऑल्सो अगर इस व्यक्ति को कहीं से भी झूठ पता चला तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा, ये व्यक्ति ऐसा है कि टूट जाएगा कि किसी ने मुझे झूठ बोला, किसी ने बातें छिपाई, तो इस व्यक्ति को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लस ये व्यक्ति ऐसा है कि बहुत जल्दी डिसाइड करेगा कि कौन मेरा अपना है कौन नहीं है। किसी ने अगर एक बार इस व्यक्ति का दिल दुखाया, ये कभी उसको माफ़ नहीं करेगा, कभी उससे बात नहीं करेगा। इनफैक्ट बचपन में भी अगर कोई इंसिडेंट हुआ है भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, तो उसको भी ये व्यक्ति भूलेगा नहीं। इसको मेमोरीज कलेक्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है, ये व्यक्ति इसमें बड़ा अच्छा है। सो रिमेंबर कि जब आप इससे मिलेंगे कोई भी ढकी छिपी बात ना करें। अगर आप इससे एज में बड़े हैं बता दें, ओके। अगर आपका पहले किसी से के साथ में रिलेशनशिप था बता दीजिए। अगर आप मान लीजिए डाइवोर्सी हैं तो बता दीजिए, छिपाइए मत। अगर आपने छिपाया तो ये कनेक्शन खराब हो जाएगा, और अगर आपने बता दिया और फिर ये कनेक्शन बना तो इस कनेक्शन से पक्का कनेक्शन कोई हो ही नहीं सकता। नाउ आई नो, आप सोचोगे कि अरे ये तो डेस्टिन्ड पार्टनर है तो ख़त्म कैसे होगा। ख़त्म ऐसे होगा कि यूनियन लेट होगा, फिर क्या बुढ़ापे पे आपने शादी करनी है, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे ही है। ओके, तो ये चीज़ है, तो इसलिए कोई भी बात छिपानी नहीं है, जो भी है क्लियर रखो, जो भी है साफ बात करो। देखो यहाँ पर अगेन एस ऑफ सोर्ड्स आया है। इस व्यक्ति को क्लैरिटी चाहिए, प्लस इस व्यक्ति को कमिटमेंट चाहिए। ये व्यक्ति ज़्यादा डेट करना, इस सब में भरोसा नहीं करने वाला है। ये व्यक्ति जैसे ही आपसे मिलेगा ये तुरंत आपके साथ शादी करना चाहेगा। और इस व्यक्ति ओके सो बहुत एक्टिव है ये व्यक्ति। आई डोंट नो हाउ टू से,
मतलब कि फिज़िकल इंटीमेसी काफ़ी रहेगी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा इन चीज़ों में और रहेंगी ये इन चीज़ों में, काफ़ी नॉलेज भी होगी एंड उनकी ये इच्छा होगी कि यू शुड ऑल्सो बी एक्टिव इसमें, इस चीज़ में. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, सो ये उनका है कि शादी करते हैं एंड एक अच्छी मैरिड लाइफ वही है जहाँ पर आप इमोशनली एंड फिजिकली एक्टिव रहते हैं, कुछ भी हाइड नहीं करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं. तो ये उनकी पर्सनैलिटी है ओवरऑल, राइट. एंड हाँ, एक चीज़ और इनका नेचर मैं बता दूँ, अगर ये आपको मनाएंगे तो इनके जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से ऐसे हो सकते हैं जो पेनफुल हों. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप गुस्सा हो तो ये बोलेंगे क्या हुआ, मर गई क्या, ऐसा. तो हमें ये वर्ड्स बहुत चुभ जाते हैं कई बार कि मतलब इसने हमें ऐसे बोला, क्योंकि घर में ये चीज़ नहीं होती. कभी आपके पेरेंट्स, भाई बहन ऐसे नहीं बोलेंगे, राइट. तो हमें बहुत छू जाता है. लेकिन इस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, ये इसी तरीके के वर्ड्स यूज़ करेगा एंड फिर ना आपको आदत पड़ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा मेरे को बहुत प्यार करता है, लेकिन वर्ड्स को लेकर ये इतना सीरियस नहीं है. एंड जब आप बोलोगे कि मुझे इस तरीके से क्यों बोलते हो, मर गई क्या, ऐसा गूंगी हो गई क्या, अंधी हो गई क्या, देन ही वुड बी लाइक कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रांग बनाने की तुझे, उस टाइप से. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी है इस व्यक्ति की. एंड लुक भी मैंने आपको बता दिया, बहुत डैशिंग एंड बहुत हैंडसम है. एंड ये व्यक्ति, इसको शौक होगा अपना घर बनाने का, तो जब आप मिलोगे ये आपके साथ मिलकर एक अच्छा बड़ा बढ़िया घर बनाने वाला है. एंड हाई चांसेस हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ अकेला ही रहे. पेरेंट्स के साथ रहना शायद वो मतलब कंफर्टेबल नहीं होगा. ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को प्यार नहीं करता, माँ को तो बहुत प्यार करता है या करती हैं ये, बट लड़की है तो फिर तो अलग बात हो जाती है. इफ़ यू आर अ फीमेल तो शायद ये अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि इनको कोई झगड़े नहीं चाहिए. तो है मैच्योरिटी इनके अंदर. डेट्स की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको पहले ही 7, 16 एंड 25 ये बताया था. ओके, इसके अलावा आई फील हरियाणा, दिल्ली साइड ये आपको मिल सकते हैं. नाम इनका एल से शुरू हो सकता है, PNT, V से शुरू हो सकता है, विनोद, विजय, समथिंग लाइक दैट. एंड या, तो ये कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दी जो मैंने आपसे शेयर करी हैं. सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज एंड होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, अगर आपने इसको इन्जॉय किया है मुझे ज़रूर बताएं. एंड क्या क्या आपसे रेजोनेट किया या क्या क्या रेजोनेट करेगा इन फ्यूचर, वो भी मुझे आकर ज़रूर बताइएगा. शेयर कर देना इस वीडियो को, इन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस डेक को इन ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, डेस्टिन्ड पार्टनर, योर ट्रू लव. लेकिन उससे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी कि अभी हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी कैसी है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है. चलेगा ना? दौड़ेगा. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. करंट एनर्जी, किंग ऑफ कप्स. कोइंसिडेंस कि जो ग्रुप 1 था उसमें भी पहला कार्ड यही था, तो आप चाहें तो वो उसका भी रीडिंग देख सकते हैं. हो सकता है वहाँ से भी आपको कुछ हिंट्स मिल जाएं. ओ माई गॉड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स. आई थिंक आप यही वाला देख लो. ओके, एंड वी हैव 5 ऑफ wands. बहुत एक लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी में आप हैं. एंड आई फील कि जो लोग भी, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, ऑलरेडी वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में है. आई फील, बाकी आप मुझे बताइए, अगर नहीं है रिलेशनशिप में, देन ऑलरेडी आपका आपके जो ट्विन फ्लेम या आपके जो सोलमेट हैं वो बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं. आपसे टेलीपैथिकली वो कनेक्टेड हैं. हो सकता है आपने इनको ड्रीम में भी देखा हो, क्योंकि यूं ही इस तरीके के कार्ड्स नहीं आते. हर एक कार्ड का बहुत गहरा मतलब होता है. जब आप सीखोगे देन यू विल रियलाइज कि कोई भी कार्ड, चाहे मेजर अरकाना है, चाहे माइनर है, कुछ भी या कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, उसको कई बार लोग ना समझ नहीं पाते मतलब क्या है, और उसको सोचते हैं अरे ये शायद गलती से आ गया होगा, दोबारा निकालो कार्ड्स. नहीं, ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट रीडिंग्स में भी मेरे को कई बार बोलते हैं, अगर मैं किसी को कुछ आउटकम बताऊँ, दे आर लाइक दी वापस से देख दो ना, वापस से.
तो मैं उनको बोलती हूँ कि वापस से नहीं होता है, सेकेंड या थर्ड टाइम नहीं होता है, जो आना है वो पहली बार में ही आ जाएगा एंड उसी को कंसीडर करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्लैरिफाई करो, बट आप सेकेंड एंड थर्ड टाइम नहीं देख सकते। ओके, जो है अभी है। तो अगर ये निकल कर आए हैं कार्ड, इसका मतलब है एक तो ये कि ऑलरेडी यू आर इन अ रिलेशनशिप, या फिर आप बहुत जल्द आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिलने वाले हो, या फिर आप टेलीपैथिकली उनसे कनेक्टेड हो और आप ये बात जानते हो लेकिन आप किसी को बताते नहीं हो, लेकिन आपकी दीदी को पता चल गया। ओके अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो देन आई फील कि आपके जो पेरेंट्स हैं या सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं अग्री नहीं कर रही इस रिश्ते के लिए, एंड उसके लिए आप दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी शादी हो जाए। अगर आप नहीं हो रिलेशनशिप में, आप किसी को नहीं जानते हो, आप सिंगल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, देन इशू ये है कि आप दोनों ही ट्राई कर रहे हैं और आप दोनों मतलब यूनियन के लिए, बट दोनों ही शायद मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से। इस दौरान कई लोगों के रिश्ते आ रहे होंगे आपके पास, आई मीन उनका तो आप नहीं जानते हो, आप अपना जानते हो, तो आपके पास कई सारे रिश्ते आ रहे होंगे एंड कोई भी आपको परफेक्ट मैच नहीं लग रहा है। किसी में ये कमी, किसी में वो कमी, किसी में ये कमी, ऐसा हो जाता है एंड आपको लगता है कि कोई तो है जो आपको मिलेगा बट वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, रीच आउट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही हैं वो, ये वाली फीलिंग यहाँ पर है। ओके ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको जानते हो, आपको उन पर क्रश है, आप जानते हो उनको भी आप पर क्रश है, या यू बोथ आर इन लव विद ईच अदर, लेकिन नहीं खुलकर बोल सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा रिश्ता। एक ये सिचुएशन भी हो सकती है। एंड जस्ट टू कंफर्म, अगर आप मिले नहीं हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, तो आपको पता है कि वो कौन है, और अगर आप रिलेशनशिप में आपको क्रश है तो आप जानते हैं कि वो कौन है। तो जस्ट टू कंफर्म कि वही है क्या, आप ये रीडिंग देखने के लिए आए, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, योर डेस्टिन्ड लव, योर ट्रू डेस्टिन्ड पार्टनर, योर ट्रू लव। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। Okay, so we have the magician, very romantic kind of personality है वो। गिटार बजाना उनको पसंद है, उनको पिकनिक्स पर जाना पसंद है। आई फील ये इंडिया से नहीं है, इंडिया से बाहर के हैं, या फिर इंडिया से बाहर इनको जाना है, यानी कि इनको इंडिया का माहौल ज़्यादा पसंद नहीं आता है, ये बाहर कहीं जाना चाहते हैं, यूएस, कनाडा, आई डोंट नो। ओके मैं जगह के नाम नहीं लूँगी। सो इनको बेसिकली किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर बारिश, घड़ी घड़ी बारिश होती रहती है, कोई ऐसी जगह है, आई डोंट नो, आपको पता होगा, एंड जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं रहती है, क्योंकि इनको शायद बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है, या इनको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो इनको लगता है किसी ऐसी जगह मुझे रहना है जहाँ पर ज़्यादातर के माहौल ठंडा रहता है, नेचर को जहाँ पर बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। अभी हालांकि इंडिया में ये चीज़ें हैं कि नेचर को हमें पूजना चाहिए, पेड़ पौधों को पूजना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ बातें बातें रह गई हैं, कोई खास ध्यान नहीं देता। कल ही मैं बात कर रही थी अपने हस्बैंड से कि घर में सभी लोग पौधों को सजाते हैं अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, उनको पता है कि पौधे कितने इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी बाहर काटते हैं। तो हमारा ऐसा हो गया है, बट बाहर मैंने देखा है कंट्री से बाहर लोग बहुत केयर करते, तो उनको ऐसी किसी जगह पर जाना है। ऑल्सो आई थिंक इनको ना इनका ये सपना है या ऑलरेडी ये चीज़ इनके साथ है कि इनका आजकल लोग घर बनाते हैं ना, वैन को, बड़ी सी कार एंड बस को, तो वो आई थिंक इनका बहुत शौक है, या ये चाहते हैं, इनका ड्रीम है कि इसको वो पूरा करना चाहते हैं, और हमेशा वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो किसी एक जगह पर टिके नहीं रहना चाहते, एंड उनको ऐसा पार्टनर चाहिए जिसको ट्रैवल करने का शौक हो, एंड आई थिंक आपको है, क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही आए हैं। सो यस, तो इस तरीके का इनका नेचर है, बहुत रोमांटिक हैं, बहुत स्टेबल हैं, काफ़ी रिच हैं, इनका अपना कोई बिजनेस है, ये जॉब तो नहीं करते हैं। ओके तो एक ये चीज़ है। अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं जो कि जॉब करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो फ्यूचर में बिजनेस करें, उनके माइंड में ये चीज़ है कि उनको बिजनेस करना है, या फिर हो सकता है कि कोई और हो, आई डोंट नो, जिनके साथ आप आगे बढ़ेंगे, बट इनका तो क्लियरली दिख रहा है कि इनकी जॉब नहीं है, ये जॉब करने वालों में से हैं ही नहीं, ये अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, जी भर के जीना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ।
सो काफ़ी सारे इनको गाने गाने पसंद हैं, इनको कविताएं लिखना पसंद है, इनको गिटार प्ले करना, पियानो प्ले करना, एंड बहुत सारी चीज़ें इनको आती हैं, इनको खाना बनाना आता है। एंड इनको ना अपनी लाइफ ऐसी बनानी है जैसे कि इन्होंने किसी मूवी में देखा होगा या किसी बुक में कभी कोई नॉवल में पढ़ा होगा, उस टाइप की पर्सनालिटी है। तो आप तो हैं ही रोमांटिक, आपके पार्टनर भी बहुत रोमांटिक हैं, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत हैंडसम है, मतलब फेयर हैं कलर में, एंड इनके बाल जो हैं बड़े खूबसूरत हैं, सिल्की से हैं, थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश टाइप लगते हैं, एंड काफ़ी टॉल हैं। एंड इनको आप देखोगे हमेशा ही बड़े ही खूबसूरत कपड़ों में, ये आपको यूं ही पुराने से कपड़ों में कभी नहीं दिखेंगे। घर पर भी अगर आप जाते हो तो आप देखोगे बहुत अच्छे एंड ब्रांडेड कपड़े पहने, और बाहर निकलेंगे तो हमेशा बोलते हैं ना सूटेड बूटेड टाइप, तो उस टाइप की पर्सनैलिटी है मुझे लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, या लग रही हैं। इफ़ यू आर अ फीमेल एंड इफ़ यू आर अ मेल, जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे लीजिए। अच्छा, वी हैव दी स्टार का कार्ड नंबर 17, यहाँ पर 1 आया था, तो इनका बर्थ डेट हो सकता है 1 है, क्योंकि इस कार्ड को देखकर क्लियरली फील होता है कि कहीं ना कहीं वो सन की एनर्जी है। सो 1 हो सकता है या 17 हो सकता है, आपका 17 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या उनका 17 हो। लेकिन ये जो डेट्स हैं इनका कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि वैसे अगर डेट्स आती हैं तो मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ, कुछ मैसेजेस आते हैं तभी मैं बोलती हूँ। तो 17 का कुछ तो कनेक्शन है यहाँ पे। फेब्रुअरी के महीने में आप लोग मिलोगे, या बर्थ मंथ फेब्रुअरी हो सकता है आई फील, या जनवरी या फेब्रुअरी ऐसा, या ठंड के दौरान आपकी मीटिंग होगी। ओके, काफ़ी हीलिंग टाइप, हील करने वाला ऑरा कह सकते हैं, एनर्जी इनकी है। कोई भी व्यक्ति इनके साथ उदास नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति इनके साथ ज़्यादा देर तक परेशान नहीं रह सकता। ये उन लोगों में से हैं जो प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं बट सोल्यूशन पर ज़्यादा करते हैं। जैसे इनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं और आपकी कार ख़राब हो गई, ओके, तो आप पैनिक कर जाओगे कि नाउ व्हाट टू डू, एंड इज़ लाइक ओके, कार ख़राब हो गई है ना, ना लेट्स सी क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है, तो वो एक्शन मोड में आ जाएंगे। उस टाइप की ये पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों का शौक है, तो आप देखोगे इस कार्ड में भी आप देख सकते हो, दोनों ने बड़े ही महंगे से कपड़े पहन रखे हैं, बहुत ही ब्रांडेड टाइप, एंड बड़ा सिल्की स्मूथ टाइप, तो वो चीज़ है यहाँ पर। ऑल्सो आई फील ये काफ़ी ज़्यादा एक ड्रीम वर्ल्ड इन्होंने अपना बना रखा है, ड्रीमी टाइप है। अगर आप इनका घर देखोगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी जैसे कि हैरी पॉटर मूवी में हमें दिखता था ना, जब हम बच्चे थे तो हम बोलते थे यार ऐसा ही हमारा भी स्कूल होता तो अच्छा होता, फिर मम्मा को हमें फोर्स नहीं करना पड़ता हमें भेजने के लिए, हम तो खुशी खुशी अपना टिफ़िन लेके जाते जहाँ पे कार उड़ रही है, एंड वो सब सारा माहौल देख के बड़ा मज़ा आता था। तो ओके, सो आई डोंट नो वाई, बट अगेन एंड अगेन आई फील कि ये इंडिया से नहीं है, या इनकी पढ़ाई इंडिया से नहीं हुई है, ये बाहर से हैं, या फिर बाहर का माहौल इनको पसंद है। ओके, तो बहुत ही ड्रीमी टाइप एक पर्सनालिटी मुझे ये लग रहे हैं। काफ़ी मेच्योर हैं बट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हैं, एंड बहुत हीलिंग एनर्जी है, हर किसी को हेल्प करना, हर किसी को खुश रखना। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है ये मेडिकल फील्ड से हों नाउ। ओके, अब भी मुझे मैसेजेस मिले हैं कि हो सकता है ये मेडिकल फील्ड से हों, ओके, और इनका अपना हॉस्पिटल या इनका अपना क्लिनिक हो। यस, आई फील इट। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्यारी इनकी फैमिली होगी, एंड इनकी फैमिली में इनके एक ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, एक पेट हो सकता है इनका जो इनको बचपन में मिला होगा। यहाँ पर डॉग है बट इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, मुझे सिर्फ डॉग्स के मैसेजेस नहीं आ रहे, कैट्स भी हो सकती हैं, रैबिट्स भी हो सकते हैं, बट इनको पसंद है एनिमल्स को घर पे पालना। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनका जो फैमिली है, इनके जो ग्रैंडफादर हैं या इनके फादर हैं, वो किसी ना किसी बड़ी पोस्ट पर रहे हैं। जब आप इनको मिलोगे, इनका बहुत बड़ा खूबसूरत सा घर होगा, एंड आप जब उनसे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी या तो फौज में थे या किसी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी पोस्ट पर वो थे, रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल बड़ा मेंटेन्ड होगा, मतलब उनकी सुनी जाएगी ऐसा,
होते हैं ना, आपको पता है, आपके भी अगर पेरेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब में तो आपने देखा होगा एक ऑरा बन जाता है उनका, भले वो रिटायर हो कुछ भी हो, बट उनका एक ऑरा पूरा उन्होंने क्रिएट कर लिया होता है जब उनकी जॉब लगती है तब से अब तक, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। प्लस आई फील कि घर वाले इतने एजुकेटेड हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इंग्लिश में ही बात करेंगे, हिंदी में बहुत कम ही इन लोगों का बात करना होगा, आई फील इट। ओके, इनका फेवरेट कलर जो है पर्पल हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, वाइट हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अच्छा, रिवर, मुझे रिवर बार बार दिख रही है, रिवर साइड एंड या ओशन साइड, पानी मुझे बार बार दिख रहा है, तो हो सकता है कि रिवर साइड पर घर इनका हो, ऐसा भी संभव है। अच्छा, बहुत से कम लोगों के लिए मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि ये डाइवोर्सी हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए, तो हर कोई अपने ऊपर ना ले, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये डाइवोर्सी हो सकते हैं। द मून, देखिए मैंने बोला था ना मैं तभी बोल रही थी जबकि मैं शफल कर रही थी कार्ड्स, और फिर भी मुझे ये मैसेजेस मिले, तो हो सकता है कि इनका कोई पास्ट रहा हो, अगर डाइवोर्सी नहीं है तो इनका किसी से रिलेशनशिप रहा हो, उसके बाद आप इनको मिले, तो जब आप इनको मिलेंगे तो ये हो सकता है इसलिए आपको पसंद करें क्योंकि आप उनके जो पास्ट में थी उनसे आप कहीं ना कहीं मिलते जुलते हो, लेकिन प्यार ये आपको इसलिए करेंगे क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है, राइट। और ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, ये सब कुछ बताएंगे जो इन्होंने अपने मन में रखा होगा, क्योंकि जब आप इनको मिलोगे तो उनको लगेगा कि इनकी दुनिया कंप्लीट होगी। अच्छा, आपके जो पार्टनर हैं, अगेन मैं कहूँगी बहुत रोमांटिक है, लाइक बहुत रोमांटिक। आप देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छी सी बोट है और इन्होंने किस तरीके से डेकोरेट करके रखा है, लुक एट दिस, एंड वो डांस कर रहे हैं आपके साथ, एंड माहौल देखिए। और मैंने कहा था ना मुझे बार बार पानी दिख रहा है, पानी दिख रहा है, और यहाँ पर भी देखिए ओशन है, एंड यहाँ देखिए हिल्स, माउंटेन्स, सी, एंड मौसम देखिए कितना प्यारा सुहावना सा है। तो मुझे क्लियरली वो सारे इंडिकेशंस मिल रहे थे लगातार। ओके, सो उनको ना बहुत सारी मेमोरीज बनानी है आपके साथ, वो अगर टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड है तो वो कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं गाइस, पता, आप वो मैसेजेस आपको भेजते होंगे, आपको वो रिसीव करने की ज़रूरत है। ओके, और अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो भाई, तो भाई ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला होगा आपको, तो उनको आपके साथ ट्रैवल करना है, उनको आपके साथ मेमोरीज बनानी है, उनको कई सारे पिक्चर्स क्लिक करने हैं, फोटोज़ लेने हैं, दे वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, एंड आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनके इतने फैंटेसीज़ हैं कि अगर मैं 18+ वीडियो बनाती ना, बहुत लंबी होने वाली थी वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, बट कुछ भी ऐसा नहीं है अट्रैक्शन बेस्ड, सब कुछ प्यार पर ही है। सो वो प्यार करने का एक तरीका है, तो वो क्लियरली आपको बताते उस तरीके से भी, इस तरीके से भी, कि वो कितना आपको प्यार करते हैं, या आप उनकी दुनिया हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, इट इज़ लाइक आप दुनिया हो उनकी। तो बहुत ही एक रोमांटिक पर्सनालिटी है ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, बहुत ढेर सारा प्यार, आपको आइसक्रीम देना, आपको चॉकलेट्स देना, आपके लिए ज्वेलरी लेकर आना, आपको गिफ्ट्स देना, टाइम टू टाइम आपको किसी कर देना, अगर काम पर जा रहे हैं तो किस करके ही जाएंगे, आपको हक करके ही जाएंगे, इस तरीके से। एंड जब आप सो गए हैं तो आपको किस करना, आप सो गए हैं तो आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, कितने प्यारे से लग रहे हो, क्यूट से लग रहे हो, एंड आपके सिर पर हाथ फेरना, एंड आप सो रहे हैं तो अगर आपके लिए कोई रिंग लेकर आए, गिफ्ट लेकर आए, तो आपको धीरे से पहना दिया, सुबह आप उठे, अरे ये क्या लग रहा है, अरे गिफ्ट, ऐसा। तो या फिर आप आपके टेबल पर कुछ रख देना सरप्राइजेज, एंड बर्थडे वाले दिन तो पूरा दिन गिफ्ट चलेंगे, मतलब सुबह से शुरू किया और शाम तक गिफ्ट चल रहे हैं, फिर आपके लिए पार्टी हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें करना, तो ये ना, मतलब किसी भी लड़की का ड्रीम है, ये किसी भी लड़की का ड्रीम है ऐसा होना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्लियरली आपको रानी, राजकुमारी बना के रखेंगे। यहाँ पर रैबिट भी है जो कि इनोसेंस का सिंबल दिखाता है, बताता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इनोसेंट टाइप लव है ये पर्सन बहुत दिल से प्यारे हैं, इनोसेंट हैं, एंड इनका सिर्फ यही ड्रीम है कि इनको अपना काम करना है, इतना पैसा कमाना है कि एक अच्छी अबंडेंट लाइफ ये अपने पार्टनर के साथ जी सके, ऐसा। आप कभी अगर पार्लर जाते हैं, पता नहीं जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, बट ये तो आपको पूरा सैलून ना जैसे घर पर ही ले आए, वो काम करेंगे कि अपने पैरों की देखभाल करो, अपने हाथों की देखभाल करो, अपने बालों की देखभाल करो, थिंक अबाउट योर स्किन, थिंक अबाउट योर हेल्थ, वो सब कुछ करना है। एंड आप देख सकते हो कि बड़ा सुंदर सा, मैंने बोला ना कि इनको नेचर बहुत पसंद है,
अब देख सकते हो यहाँ पर कितना सुंदर सा माहौल है, झूला पड़ा हुआ है, आप रेस्ट कर रहे हो मज़े से, ये आपको पता है। तो दिस इज़ हाउ वो आपको देखना चाहते हैं, रिलैक्स करते हुए, एंजॉय करते हुए। जब आप उनको मिलोगे ना, ये सब कुछ उनके माइंड में है गाइस, सब कुछ उनके माइंड में है, ये सब कुछ वो आपके लिए करना चाहते हैं। तो उनकी देखिए, उनकी रीडिंग में क्या आ रहा है, उनकी पर्सनालिटी से ज़्यादा ये आ रहा है कि वो आपको रखेंगे कैसे, वो आपको प्यार कैसे करेंगे। देख रहे हो, तो ये उनकी पर्सनालिटी है, प्यार से भरे हुए, रिस्पेक्ट से भरे हुए, बहुत ही मीठा बोलने वाले, लेकिन हाँ ब्रांडेड चीज़ें पहनने वाले, महंगी चीज़ें करने वाले, एंड ट्रैवल करना पसंद है, एंड बहुत एजुकेटेड हैं, दिख रहा है यहाँ पर। आई थिंक 2 से 3 लैंग्वेजेस आती हैं और बहुत ही अबंडेंट फैमिली से हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है पंजाबी हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लगा है कि किसी और कंट्री से ही वो हैं, मतलब क्रिश्चियन हो सकते हैं, हु नोज़। तो ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है, नहीं तो हो सकता है कि ये पंजाबी हों। ओके, पाकिस्तान से भी कनेक्शन इनका हो सकता है, आई डोंट नो, दिखा तो मैंने आपको बोल दिया। द डेविल का भी यहाँ पर देखिए कार्ड आ गया है, पॉजेसिव टाइप पर्सनैलिटी, 24 घंटे आपके आगे पीछे घूमना, आपको प्यार करना, देखना, वही उनको चाहिए है। एंड ओके, एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, जो मैंने आपको बोला था कि कुछ मुझे डाइवोर्स वगैरह का भी लग रहा है। तो हाँ, कुछ तो है यहाँ पर, या तो इनका कोई पास्ट है या फिर इनका डाइवोर्स हुआ है, बट जो भी है आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, नो डाउट। दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, योर ट्रू लव। डेट्स की अगर मैं बात करूँ, 5, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 28, ये डेट्स मुझे दिख रही हैं। अब एज हो सकती है, या इन डेट्स पे आप मिलोगे, या बर्थ डेट्स हैं फरवरी, मार्च, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर 9, ये देखिए डेट्स निकल कर आई हैं आपके लिए। किस तरीके से कनेक्ट कर सकती है देख लीजिए। मुझे ये इंडिया के नहीं लग रहे हैं, इंडिया से बाहर के लग रहे हैं। अगर इंडिया में हैं तो बॉम्बे, दिल्ली, ऐसी जगहों से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे उत्तराखंड दिख रहा है, उत्तराखंड, वाराणसी, ऐसी जगह दिख रही हैं मुझे, बट हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये बाहर से होंगे, क्योंकि जैसे ही मैं आंखें अपनी बंद करती हूँ मुझे ओशन दिखना शुरू हो जाता है, बहुत बड़ा सा ओशन। तो बीच साइड एंड ऑल, एंड फिशेस एंड ये सब कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से हैं ये कहीं से। मतलब आई नो अभी आप लोग कहोगे अरे यहाँ नहीं है क्या, ओशन है, बट वो एक मतलब वो सीनरी दिखती है तो आपको अंदाज़ा लगता है ना, तो वही है। एंड सनसेट, आई थिंक इनको बहुत पसंद है, आपके साथ ये सनसेट देखना चाहेंगे, आपके साथ ये शिप पर भी जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, बोट पर भी जाएंगे, इनको बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनकी फैमिली में कोई नेवी से हो, आई फील इट। ओके, तो ऐसा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है, एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है, एंड यू वॉन्ट बिलीव आपके लिए अगला कार्ड कौन सा है, वी हैव सन। 3 पॉजिटिव मेजर अर्कानाज आपके लिए आए हैं। सो ये सारे कार्ड्स बताते हैं, बॉटम में डेविल है। सो डेविल का कार्ड भी अगर हम लव रीडिंग में देखें तो समटाइम्स ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस देता है, कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि यहाँ पर सन है इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया कार्ड। तो ये सारे कार्ड्स मिलकर बताते हैं कि किस्मत खुलने वाली है आपकी बहुत ही जल्द, जैसे आप इस व्यक्ति से मिलोगे, एंड खास करके जैसे ही आपका बेबी आएगा। आप मतलब पहले ही किस्मत खुली हुई है, बेबी आएगा तो फिर बोलते हैं ना कि 4 उंगलियां एंड क्या, आई थिंक कुछ ऐसे बोलते हैं, कहावत है, आपको पता होगा। हाँ, 5 उंगलियां और सिर घी में, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो वही चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, नाउ व्हाट टू से। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। इस तरीके से आपकी रोमांटिक लाइफ शुरू होगी आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ, एंड कोई भी ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। जो ऑब्स्टिकल्स हैं पहले ही हैं, बाद में तो कुछ नहीं है। ओके, सो या दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस डेक को या फिर ग्रुप नंबर 3 को, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, ट्रू लव, डेस्टिन्ड पार्टनर। लेकिन उससे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ, कैसी है आपकी करंट एनर्जी, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हार्ट, इन योर माइंड। वो चेक करने के बाद में आई विल चेक कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस।
लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, रिलीज करिए एवरीथिंग जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी आपके दिल में चल रहा है, कुछ भी मन में नहीं रखना है। ओके, एनीथिंग। एंड एक चीज़ जो आप से शेयर करना चाहूँगी, जो आपके लिए मैसेज है, आप कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो क्लैरिटी ले लो जो कंट्रोल में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कैर्ड हैं अबाउट योर हेल्थ, गो फॉर अ टेस्ट। अगर आप स्कैर्ड हैं अबाउट योर करियर, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर से मिलिए और क्लैरिटी ले लीजिए। बेसिकली आपके लिए मैसेजेस ये हैं एंजल्स की तरफ से कि जब तक आप क्लैरिटी नहीं लेंगे आप कुछ कुछ तो सोचते रहेंगे और ओवर थिंकिंग से काम बिगड़ जाएगा। तो बेटर है कि आप क्लैरिटी लीजिए और जो क्लैरिटी आपको मिले उसके साथ फिर आप आगे बढ़िए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस आप सोचे जा रहे हो। ओके, आई डोंट नो किस तरीके से आपसे रेजोनेट करेगा। आपके लिए मैसेज आया तो मैंने आपको दे दिया, जगन्नाथ जी की तरफ से है। ओके, नाउ लेट्स सी क्या है आपकी करंट एनर्जी। ग्रुप 3, द वर्ल्ड। देखा, आप चाहते थे आउटकम, आप हाल फिलहाल में किसी साइकिल को एंड करना चाहते हैं या कोई क्लैरिटी आप चाहते हैं, कुछ तो आपको जानना है, और देखो वही मैसेजेस आ रहे थे। ओके, तो अभी आप हाल फिलहाल में इस एनर्जी में हो, कुछ एंड करना है आपको, कोई साइकिल चले जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका आगे क्या होना है। जैसे इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और वहाँ पर चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो आप जानना चाहते हो फ्यूचर है या नहीं है तो वेट कर लेते हैं, नहीं है तो फिर एंड करें, लेकिन कैसे समझें, समझ में नहीं आ रहा। तो जाओ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास, या फिर ईश्वर से प्रार्थना करो, वो सबसे अच्छा है। यूनिवर्स से प्रार्थना करो, वो बेस्ट है। आपको वो पर्सनली खुद ही हिंट्स दे देंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो ऐसे, देन किसी से मिलो और बात कर लो, क्लैरिटी ले लो। नहीं तो सामने अगर आप कम्युनिकेट करते हो ना, तो भी आपको क्लैरिटी मिलती है। ऐसे कई बार मुझे आकर बोलते हैं लोग कि हम बात करना चाहते हैं, वो तो बात ही नहीं कर रहा। बात नहीं कर रहा का मतलब समझ जाओ, फिर ये भी एक क्लैरिटी है। अगर वो व्यक्ति बात नहीं कर रहा है मतलब सीरियस नहीं है, उस व्यक्ति को डर नहीं है आपको खोने का। ओके, इसके बाद भी यू कैन डू वन थिंग, मिलना है मुझे आज और किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर लो, जिसको वो बहुत रिस्पेक्ट करता हो या करती हो, उस व्यक्ति को बीच में इन्वॉल्व करो, मिलेगा, करेगा बात, कैसे नहीं करेगा बात, लेकिन फिर आप अटके नहीं रहोगे। ओके, तो ये यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज आया है। आई थिंक दूसरा आया है। अगला देख लेते हैं क्या आपकी एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, आज सभी के लिए किंग ऑफ कप्स आ रहा है भाई, क्या बात है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कुछ मन में है, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि आप घुट घुट के जिएं, लेकिन आई थिंक अभी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको घुट घुट के जीना पड़ रहा है फॉर सम रीज़न। लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हालांकि ये रीडिंग वैसे तो सभी के लिए है, जो रिलेशनशिप में है, नहीं है, मैरिड है उनके लिए भी है, बट फिर भी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए अभी नहीं आ रहे हैं, बट आपके लिए आ रहे हैं। आई थिंक यू आर इन अ रिलेशनशिप, और जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो बहुत अपोजिट हैं आपसे। वो बहुत कम बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, एंड वो इतने एक्टिव नहीं रहते, आलसी टाइप हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वालों में से हो। बट उनकी वजह से, उनके प्यार की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी को जी नहीं पा रहे, बिकॉज आप वेट कर रहे हो सामने वाले का। आप चाहते हो कि कोई आउटकम आपको मिले, मिल नहीं रहा, कन्फ्यूज हैं आप। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। नाउ लेट्स सी कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, मैं यही कहूँगी कि जो आप फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग देख रहे हैं, आप अब ज़बरदस्ती उनसे कनेक्ट ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना लोग यही करते हैं, एंड दे आर लाइक नॉट रेजोनेटेड। आपको कैसे पता है कि वही फ्यूचर स्पाउस है आपका? ओके, तो आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो इसको साइड में रखें। आप सिर्फ फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग देखें ये सोच के कि ईश्वर, यूनिवर्स मुझे ये बता रही है कि ऐसा है मेरा फ्यूचर स्पाउस। तो या तो ये व्यक्ति चेंज हो जाएगा या फिर हो सकता है कोई और हो। आप ज़बरदस्ती उसको कनेक्ट मत करिए, ठीक है? ओके, सो लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। और ये बहुत ही काम की चीज़ मैंने आपको बताई है। आई नो बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा, ऐसे बोल दिया, नेगेटिव टॉक्स ऐसे बोल देंगे, हमको नहीं सुनना, डिमोटिवेटिंग था। नहीं, ये सत्य है।
सो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, यू कैन लीव। लेकिन हम जब रीडिंग देखते हैं तो हमें इसी माइंडसेट से देखना चाहिए कि यूनिवर्स हमें क्या बता रही है हमारे फ्यूचर स्पाउस के बारे में। सो वी हैव वीकनेस। ओहो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले कि अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, अगर आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढना चाह रहा है, तो इसका मतलब है व्यक्ति आपको खोने का डर नहीं रखता है। ओके, तो वहीं से आपको जवाब मिल जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, राइट? जवाब आपको मिल गया कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए सबसे पहला कार्ड आया है वीकनेस का, टाइटैनिक का यहाँ पर सीन है। ओके, तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जो आपके ट्रू लव हैं, जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव होंगे, वो आपके लिए बहुत इमोशनल होंगे। अगर आप उनके आसपास नहीं हो, उनको लगेगा उनकी दुनिया खत्म हो गई है। माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। कभी भी आपको खुद से वो दूर नहीं जाने देंगे, नेवर। इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपका मायके जाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे हैं, मतलब ये रह नहीं पाएंगे आपके बगैर, आपको इतना प्यार करेंगे वो। अगर वो ऑफिस में होंगे, मान लीजिए अगर ये कोई जॉब करते हैं और ये ऑफिस में है, तो वहाँ से भी मैसेजेस आपको करते रहेंगे, या वीडियो कॉल कर देंगे अचानक से। और अगर आप फोटोज़ वगैरह उनको भेजते हो, जैसे वो ऑफिस चले गए, आप फिर तैयार हुए अच्छे से, आपने कुछ साड़ी या सूट या जो भी आपने ड्रेस पहना, फ्रॉक या जो भी है, और फिर आपने उनको एक फ़ोटो भेज दिया, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, यू नो, कि हाँ इतनी क्यूट लग रही है मेरी प्रिंसेस, जस्ट लाइक दैट। तो बहुत प्यार करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके बगैर वो रह नहीं पाएंगे एक मिनट भी। आपको कॉल करना, मैसेजेस करना, गिफ्ट्स लाना, किस करना, हक करना, जैसे ही समय मिला आपके साथ घूमने जाना। इनके लिए ना इनको पूरी दुनिया नहीं चाहिए। इनको अगर कहीं भी घूमने फिरने जाना है, मस्ती करनी है, तो नॉट लाइक कि मुझे सब लोग चाहिए। इनके लिए ये मेरे साथ है, इनफ है, मेरी पूरी दुनिया है, ये लड़की या ये लड़का, बस काफ़ी है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मूवी देखने सिर्फ आपके साथ, शॉपिंग करने आपके साथ, किसी भी रेस्टोरेंट में आपके साथ, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि चलो पूरी फैमिली को लेके चलते हैं। नहीं, आप हो, इनफ है। ओके, ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। देन वी हैव फॉर्चुनेट का कार्ड। आई एम द लकीएस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। इतना ज़्यादा वैल्यू करने वाला व्यक्ति आपको मिलने वाला है। तो अगर ऑलरेडी यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा है, अलर्ट हो जाइए। ओके, क्योंकि आपकी किस्मत में एक ऐसा व्यक्ति लिखा हुआ है जो आपको एक प्रिंस आपको पूरी दुनिया समझेगा। मतलब उस व्यक्ति को लगेगा कि ये नहीं है तो मैं तो ख़त्म ही हो गया। जब हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि कैसा होना चाहिए पार्टनर, हमें प्रायोरिटी दे या काम को। कुछ लोग बोलते हैं काम को प्रायोरिटी देने वाला होना चाहिए, काम अच्छा होगा तो हम भी खुश रहेंगे। कुछ बोलते हैं नहीं, हमें प्रायोरिटी देने वाला होना चाहिए, ऐसे करके। ये पर्सन ऐसा है कि हाँ, ये आपको ही प्रायोरिटी देने वाला है, और ऐसा नहीं कि काम छोड़ देगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन कल को कोई भी ऐसा इशू आ जाता है जहाँ पर उसको चूज़ करना पड़े, तो ये पर्सन आपको चूज़ करेगा, या ये लड़की आपको चूज़ करेगी। डजेंट मैटर आपके पास पैसा है नहीं है, आपकी जॉब है नहीं है, आपका बिजनेस है नहीं है, आपका स्टेटस क्या है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो लड़की आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ जाएगी। आप उसको जहाँ भी रखो, जैसे भी रखो, जो खिलाओ, जो पिलाओ, जो पहनाओ, वो खुश रहने वाली है आपके साथ। इस टाइप की लड़की होगी या इस टाइप का लड़का है ये। डजेंट मैटर कि आप कैसे दिखते हो, कल को आप बहुत मोटे हो जाते हो, कल को आप बहुत पतले हो जाते हो, कल को आप उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते, या आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, उससे कुछ बदलने नहीं वाला। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो तो ज़्यादा प्यार मिल रहा है, नहीं, वो पहले भी ज़्यादा ही मिलेगा। ओके, सो ये जो पर्सन है ये ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस है। अच्छा, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं मुझे, और ये ज़्यादा ना मैस्कुलिन टाइप मुझे नहीं दिख रहे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं थोड़ा सा, या तो आपकी एज कम है और उनकी भी एज कम होगी, और अगर एज कम नहीं है तब भी ये लड़कों जैसे दिखते हैं। हाँ, ऐसा है। मतलब मुझे ये नहीं लगा कि बहुत बॉडी शॉडी ऐसा कुछ डोले शोले, वो नहीं है। वीक भी नहीं है, बट बॉडी वाले, मसल्स वाले, मतलब एब्स वगैरह बनाए हैं, उस टाइप के मुझे नहीं दिख रहे हैं। ओके, और अगर है भी तब भी ये काफ़ी
स्लिम ही लगेंगे। जैसे आपने कोरियंस को देखा है ना, आजकल के ड्रामा बहुत देखते हैं लोग, तो आप देखोगे कि वो भी काफ़ी एब्स वगैरह बने होते हैं उनके, बट स्टिल वो स्लिम से ही लगते हैं अगर आप देखोगे। तो उस टाइप की पर्सनैलिटी है ये, ठीक है, ऐसा है। एक्सपेक्टेशंस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको मैसेजेस करेंगे, अपनी तरफ से पहले मैसेज करेंगे और फिर आपके मैसेज का वेट करेंगे। कई बार क्या होता है, हम मैसेज करते हैं और सामने वाले का वेट करते हैं कि भैया कब वो हमें रिप्लाई करे। ये ऐसे हैं कि ये आपको मैसेज करेंगे और फिर आपके रिप्लाई का वेट करेंगे, और जब आप रिप्लाई करोगे तो तुरंत ये आपको रिप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो? एंड इफ़ यू आर अ मेल, तो ये एक ऐसी लड़की आपको मिलने वाली है, ये आपकी फ्यूचर स्पाउस है, बहुत प्यार है आपके लिए। एंड हो सकता है कि इनको लेटर्स लिखना पसंद हो, ये मैसेजेस वगैरह ठीक है वो चलेगा, लेकिन इनको शायद पसंद होगा लेटर्स लिखना, या फिर ये आपको बोलेंगे कि मुझे ना वो पुराना टाइप का जो प्यार होता था जब हम लेटर्स वगैरह लिखते थे वो बड़ा अच्छा लगता है, तो आई राइट अ लेटर टू यू, यू ऑल्सो राइट मी अ लेटर। एंड जब लेटर वो लिखेंगे तो हो सकता है कि पिंक कलर का जो पेपर है वो यूज़ करें, या येलोविश टाइप कुछ ऐसा, ये कलर्स हो सकता है वो यूज़ करेंगे। एंड उसमें स्टिकर्स लगाना पहले आता भी था ना, बहुत इस तरीके के पेपर पैड बोलते थे आई थिंक उसको, लेटर्स लिखने के लिए कलरफुल पेजेस होते थे, एग्जैक्टली वही चीज़। तो उसमें लिखना और फिर उसको संभाल के रखना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस टाइप से वो करेंगे। अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे 3 कार्ड्स हैं, तीनों में हक करके रखा हुआ है, जोर का पकड़ के रखा है। डिवाइन लव, आई मीन यू आर इन मी। ओके, वेरी डीप मैसेज। ओके, तो ये ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स मुझे आ रही। हो सकता है आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम हो। देखो, मैं इस चीज़ पर बल नहीं दूंगी, क्योंकि फिर क्या होता है जनरल रीडिंग में, फिर सभी लोग मतलब कोई कार्मिक कनेक्शन होगा ना, उसको भी अपना ट्विन फ्लेम समझेंगे, हाँ मेरा ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो मैसेज है ना, आई मीन यू आर इन मी, ये बहुत दिनों बाद मैंने ये मैसेज पढ़ा है। तो पहले जब मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग्स करती थी तो ये मैसेजेस मैं चैनल करती थी, तो अचानक से मैंने रीड किया तो आई वाज लाइक हाँ वही है क्या। तो ये ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स आ रही हैं। अनकंडीशनल लव है, कोई आपसे कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। इस टाइप के आपके फ्यूचर स्पाउस हैं एंड बहुत खूबसूरत हैं यार। इसी कंसेंट, लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप, कैन यू इमेजिन, एंड आई नो नाउ यू विल क्राई। तो उनके लिए ऐसा है आपको प्यार करना जैसे सांस लेना। आप देख रहे हो इस डेक से अभी तक एक भी नेगेटिव मैसेज नहीं आया है आपके लिए। ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है, जगन्नाथ जी आपको मैसेजेस दे रहे हैं। ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। तो करेंटली इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो दैट पर्सन इज़ नॉट योर फ्यूचर स्पाउस, लेट मी टेल यू। ओके, एंड आई नो जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो आपको ये भी लग रहा होगा कि पता नहीं है कितना सच है। मत करो ऐसे, इतनी प्यारी रीडिंग आई है, इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर रीडिंग है। अगर आप इस तरीके से डाउट करोगे ना, अपना आउटकम ख़राब कर लोगे। मत करो ऐसे। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जॉब करता है, और इस व्यक्ति की जो जॉब है वो कुछ 10 आवर्स की है, मुझे नहीं पता क्या जॉब होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब ये मिले तो आपको स्ट्रगल करते हुए मिले, मतलब उस वक्त जॉब नहीं है, फिर कुछ समय के पश्चात इनकी जॉब लगे, ये संभव है। लेकिन इनको कोई जॉब की नीड नहीं है, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं बहुत अच्छी फैमिली से। ये तीनों ही रीडिंग में आया है कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दिख रहा है क्लियरली वो चीज़। एंड मैं और मैसेजेस चैनल करती हूँ। इनका नाम जो है एम से शुरू हो सकता है, MP प्रशांत मुझे यहाँ पर दिखा नाम, प्रिंस प्रशांत, मोहन, एंड M से ही कोई नाम और भी है जो मैं समझ नहीं पा रही कि क्या है। MOG, आई डोंट नो, मुझे आगे दिख नहीं रहा, मतलब वो अल्फ़ाबेट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। ओके, एंड हो सकता है पी से मैंने आपको बताया, ये मुझे 2 इनिशियल्स दिख रहे हैं बार बार। R भी दिखा है अभी, R से हो सकता है इनका नाम,
तो ये हो सकते हैं, ओके, नेम्स. एंड वी हैव मैरी मी, इट्स लाइक मैरिज, लेट बी टुगेदर. मैं बोल रही हूँ मैरी मी, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे. मैरिज, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर. तो ये ज़्यादा डेट भी ज़्यादा टाइम तक मुझे नहीं लगता कि करेंगे. ये जैसे ही आपसे मिलेंगे डिसाइड कर लेंगे आपके साथ रहना, और शादी भी आपकी जटमंगनी पटबिया वाला है, इनकी हो जाएगी. और जो मंथ रहेगा शादी का वो आई थिंक अगस्त रहेगा, मुझे ऐसा मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए. ठीक है. वी हैव अनदर कार्ड, presence. No matter how much we fight, you stay on my mind 24/7. तो कितना भी झगड़ा हो जाए आप हमेशा इनके माइंड में रहने वाले हैं. यार बहुत क्यूट बंदा है या बहुत क्यूट बंदी है यार. ठीक है. अगला कार्ड यहाँ पर है रिज्यूविनेशन. आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू. मैंने बोला ना, इस व्यक्ति को और कुछ नहीं चाहिए, इस व्यक्ति को सिर्फ आप चाहिए हो. ऐसा है आपका ट्रू लव, आपका डेस्टिन्ड पार्टनर, आपका फ्यूचर स्पाउस. सोचो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी इस व्यक्ति के साथ. एक्सेप्टेंस, पिंकी पिंकी, एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड. मैंने बोला था ना, ये वर्ड मैं पहले ही यूज कर रही थी कि आप इस व्यक्ति के लिए इसकी दुनिया हो. ओके. इतना ज़्यादा व्यक्ति प्यार करेगा. साउथ ईस्ट मुझे यहाँ पर डायरेक्शन दिखी है, तुम्हें भी इस किसी जगह से ये बिलोंग करते हैं. इनको लोटस बहुत पसंद है, इनको येलो रोजेस बहुत पसंद हैं, और वाइट रोजेस इनको बहुत पसंद है. इनके रूम पर आप देखोगे हमेशा रोजेस रहेंगे. एंड कर्टन्स ये लगाते हैं, बहुत ही हल्के हल्के कलर के कर्टन्स, यू नो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है. तो यस. और अगर आप किसी को जानते हो, लाइक किसी को भी जानते हो, तो मे बी ये वही हो, आई डोंट नो. बट बहुत प्यारी रीडिंग है. आप खुद मेरी आवाज़ से समझ सकते हो मैं शांत हो गई हूँ देख देख के. फ्रेश स्टार्ट, मैंने अभी बोला कि हो सकता है आप किसी को जानते हो, वो चीज़ मुझे यहाँ. ओके. एंड सी, ओके लेट मी शो यू. ये मैजिक सी रीडिंग है यार. गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू sort it out and fresh start. I'm in love with you, will you be my bye. Okay. वो देखो रिंग दे रहे हैं आपको, प्रपोज कर रहे हैं. हाँ ब्यूटीफुल. ठीक है. तो अगर किसी को जानते हो, किसी से फाइट हुई है, तो हो सकता है ये वही हैं और यू नो चेंज होकर आपके पास आएंगे. एंड फैसिनेटिंग का यहाँ पर कार्ड है, एंड फैमिली का भी यहाँ पर कार्ड है. सो ये दो कार्ड्स आपके लिए आए हैं. यू क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू, एंड आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट. फैमिली. सो या, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. बाकी तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ, सब कुछ तो यहाँ पर आ गया, और बहुत ही रोमांटिक सी रीडिंग आई है. एंड इतना तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे मतलब नेगेटिव कार्ड्स भी हैं. मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन एक भी कार्ड नहीं आया. ये देखो, एक तो ये डिसीजन वाला है, आई थिंक इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग. ओके. और भी हैं इसमें, दिखाती हूँ मैं आपको. हाँ, ये वाला एक कार्ड है. एंड इमेजिनेशन, होल्डिंग ऑन. ठीक है. एंड वी हैव लॉयल्टी, हार्ट ब्रेक. ठीक है. एंड एक डेविल का भी इसमें कार्ड है. वी हैव इमोशनल बैगेज. इस तरीके के कार्ड्स हैं इसमें. पॉजिटिवनेस वाला भी कार्ड है. तो ऐसा नहीं है, कन्फेशन, तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं, बट आपके लिए सारे पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे थे. सो बहुत फॉर्चुनेट हो यार. अभी भी रोना है तो रो लो इससे ज़्यादा कोई क्या ही करेगा बताओ. सो वी हैव स्ट्रेंथ. ये व्यक्ति शायद आपसे स्कूल या कॉलेज में मिल चुका है एक बारी. हो सकता है ये वही व्यक्ति हो, या मे बी आपको वर्क प्लेस पर या कहीं पर आप पढ़ने जाएं लाइब्रेरी में, वहाँ पर ये व्यक्ति मिले. ये व्यक्ति बहुत चेंज कर देगा आपको. अभी आपके थॉट्स बिल्कुल अलग हैं, बहुत अलग हैं. मून का कार्ड. आई थिंक किसी पर भरोसा नहीं करते आप, एंड आई नो कि आप रीडिंग पर भी भरोसा नहीं कर रहे होंगे, बट ये व्यक्ति बहुत चेंज करेगा आपको. 3 ऑफ वॉन्ड्स है. लग रहा है मुझे बाहर ही जाओगे आप कंट्री से, ऐसा लग रहा है.
ओके, सो या दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।